हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी इस स्टेनो लर्निंग जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे विद चैप्टर 2 वॉवल्स। बट बिफोर वी प्रोसीड हम लोग ये समझ लेते हैं कि वॉवल्स होते क्या हैं। एज पर द डेफिनेशन गोज, where if the mouth passage is left so open as not to cause any audible friction and a clear voice is sent through, we have a vowel. Simple words में, जब हमारी आवाज बिना गले में अटके हुए बिना किसी रुकावट के आती है तो उससे जो ध्वनि आती है उसे हम वॉवल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ, ई, उ, ए। इंग्लिश में हमारे पास वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हमारी आवाज कहीं पर भी अटक कर नहीं आती, एक क्लियर वॉइस इज सेंट थ्रू। सो ये वॉवल्स होते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट्स में हमने बात करी थी कि कहीं ना कहीं ऑडिबल फ्रिक्शन होता है, जैसे पी, टी, चे। अंडरस्टैंड? सो हमारे पास में इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे ही हिंदी में हमारे पास में मात्राएं होती हैं ए, आ, ई, उ, स्वर। ठीक है। अब हमारे पास में अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हमारे पास में मात्राएं होती हैं, बड़ी मात्राएं होती हैं, छोटी मात्राएं होती हैं। इंटरेस्टिंगली हमारे पास शॉर्ट एंड में भी लॉन्ग वॉवल्स होते हैं एंड शॉर्ट वॉवल्स होते हैं। तो हम आगे वॉवल्स को समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ एक बहुत ही सिंपल टेबल के थ्रू। आप इसको याद करेंगे 2 सेंटेंसेस से। पा, पा में वी, ऑल, गो, टू। समझ रहे? पा में वी, ऑल, गो, टू। इन सभी में अलग अलग वॉवल साउंड्स है। लाइक पा, इसमें कौन सी वॉवल साउंड आ रही है? आ। में ए की साउंड, जैसे डे, डेट, केक। वी, लॉन्ग साउंड है वी, ई की, बड़ी ई की, जैसे फी, टी, चीप। राइट? और ऑल, जो ओ की साउंड होती है, जैसे टॉल, फॉल, लॉ। गो, ओ की बड़ी साउंड, जैसे कि गोट, जैसे रोड। ठीक है, जैसे फॉर्म। ऐसे ही टू, बड़े यू की साउंड जो होती है, जैसे कि टूल, शू और वूल, बूट। समझ रहे? तो ये हमारे लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, दैट पेन इज not much good. That pen is not much good. मतलब that ए की जो साउंड होती है, जैसे कैट, कैब, रैट, रैन। समझ रहे? पेन, जो ए की शॉर्ट साउंड होती है, पेन, जैसे मैन। देखिए, जब हम मैन लिखते हैं MAN तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं मैन। समझ रहे? यानी कि दैट वाली साउंड, मैन। बट व्हेन द स्पेलिंग इज प्लूरल में MEN तो इट बिकम्स मेन। समझ रहे? मैन और मेन, आप वोवल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही पैन, PAN, पैन, एंड PEN, पेन। डिफरेंस पता कर सकते हैं। एंड हमारे प्रोनाउंसिएशन के चेंज होते ही, वोवल साउंड चेंज होते ही शब्द का मतलब भी बदल जाता है। समझ रहे हैं? पैन इज अ वेसल, बर्तन, और पेन, कलम। समझ रहे? ऐसे ही इज, छोटी ई की जो साउंड होती है, वी जो ई की लॉन्ग साउंड होती है, और इज जो ई की शॉर्ट साउंड है। जैसे यहां पर चीप हमने बात करी थी लॉन्ग साउंड में,
लेकिन अगर शॉर्ट वॉवल होगा तो चिप, ठीक है, चीप, चिप। लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। इज जैसे किक, जैसे फिट, फीट है तो लॉन्ग वॉवल साउंड है, और फिट है तो इज वाली शॉर्ट वॉवल साउंड है। नॉट, ओ की शॉर्ट साउंड थोड़ा जल्दी बोली जाएगी, जैसे कि गॉट, आप फर्क समझिए, गॉट, GOT गॉट, नॉट वाला वॉवल है, नॉट वाली साउंड है। एंड GOAT गोट, ये हमारी गो वाली लॉन्ग साउंड है। क्लियर? मच, जो अ वाली साउंड होती है, जैसे टच, जैसे हच, जैसे कप, कब, हट, अ वाली जो साउंड होती है। क्लियर? गुड, छोटे ऊ की जो साउंड होती है, जैसे फूड में लॉन्ग टू वाली साउंड है, लेकिन गुड में छोटे ऊ की ऊ वाली साउंड है। जैसे फुट, जैसे बुक, इट्स नॉट बुक, इट्स बुक। आप समझ रहे? शॉर्ट वॉवल साउंड। सो ये हमारे पास में वी हैव 12 vowels which are 6 long vowels and 6 short vowels. Let's make a table out of it. तो अब हमारे ये जो ऊपर वाले 2 रोज हैं, ये हैं हमारे लॉन्ग वॉवल्स, और ये जो नीचे दैट पेन इज नॉट मच गुड, ये हैं हमारे शॉर्ट वॉवल्स। क्लियर है? अब वॉवल्स लिखे कैसे जाएंगे, हम प्लेस की भी बात कर लेते हैं, आगे आपको समझाऊंगी। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, एंड ये थर्ड प्लेस है। अब जो लॉन्ग वॉवल्स, वॉवल्स को हम कॉन्सोनेंट के साथ में ऐड कैसे करेंगे? ये पा, में, वी, ये तीनों के तीनों ही वॉवल साउंड्स रिप्रेजेंट होती हैं। ये क्या है? डॉट, हैवी डॉट, हैवी डॉट से, हैवी डॉट, हैवी डॉट। और जो ये ऑल गो टू, ये रिप्रेजेंट होते हैं हैवी डैश, हैवी डैश मतलब थोड़ा डार्क, हैवी डैश, हैवी डैश। समझ रहे? अब दैट पेन इज, ये शॉर्ट वॉवल्स है, और ये भी डॉट और डैश से रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन लाइट डॉट, लाइट डॉट, लाइट डॉट। ये लाइट डैश, ये लाइट डैश, ये लाइट डैश। आई बात समझ में? फिर से एक बारी बात करते हैं। पा, ऑल, दैट, नॉट, ये चारों जो ये फर्स्ट कॉलम के वॉवल साउंड्स हैं, ये हमारे फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स हैं। मे, गो, पेन, मच, ये हमारे सेकेंड प्लेस के वॉवल्स हैं। वी, टू, इज, गुड, ये हमारे थर्ड प्लेस के वॉवल्स हैं। इस टेबल को आप अपने नोट डाउन कॉपी में भी नोट डाउन करके रखेंगे, तो आपको ये रेफर करना इजी हो जाएगा। whenever you are stuck, you can refer to this table for ready reference. All right, shall we move ahead? Done. So now अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। हम कॉन्सोनेंट में वॉवल्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप देखते हैं। देखिए ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बिगिनिंग, मिडिल, एंड, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस।
अगर हमारा हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है देन अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड, बिगिनिंग, मिडिल एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अपवर्ड कॉन्सोनेंट के केस में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3। हॉरिजॉन्टल्स में 1 2 3। क्लियर है? अब देखिए, जैसे हमारे पास में एक वर्ड है मे एंड अनदर वर्ड इज एम। इसमें हमारा कॉन्सोनेंट क्या है? एम। और वोवेल साउंड कौन सी है? ए की। अब हमने एम के बाद वोवेल लगाया, म के बाद ए की आवाज आ रही है, और यहां एम के पहले वोवेल लगाया। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वोवेल कॉन्सोनेंट के पहले भी आ सकता है और कॉन्सोनेंट के बाद भी आ सकता है। तो कॉन्सोनेंट के, इसीलिए हम कॉन्सोनेंट में हमारे स्ट्रोक में डिटरमाइन करते हैं ये लेफ्ट साइड इज इट्स बिफोर साइड एंड राइट साइड इज इट्स आफ्टर साइड। बिफोर, आफ्टर, पहले आने वाला वोवेल इधर लगेगा और बाद में आने वाला वोवेल इधर लगेगा। कर्व्ड के केस में भी दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। हॉरिजॉन्टल के केस में ऊपर वाली साइड इज द बिफोर एंड नीचे बिलो द कॉन्सोनेंट इज आफ्टर। अपवर्ड्स में भी लेफ्ट इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो पहले आने वाला वोवेल इस साइड में और बाद में आने वाला वोवेल राइट साइड में, फॉलोइंग साइड में। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, मे एम को फॉलो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग वोवेल एंड दिस इज एम, एम से पहले आ रहा, वी कॉल इट प्रीसीडिंग वोवेल। क्लियर है? फॉलोइंग वोवेल, प्रीसीडिंग वोवेल। अब हम इनको लाइन पर कैसे प्लेसमेंट करेंगे? हमारे पास में ये हमारे this is above the line, this is on the line and this is through the line. through the line मतलब लाइन को काटते हुए, intersecting the line. Got it? Above the line, on the line, through the line. अब ये तीनों चीजें आप समझ गए। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, above the line, on the line, through the line. क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? अब हम यहां पर कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे जो अभी हमने वोवेल साउंड्स डिस्कस की हैं उनके लिए। राइट, सबसे पहला था हमारा पा में वी, ऑल गो टू। राइट, तो हम पहले फर्स्ट प्लेस के वोवेल्स प्रैक्टिस करेंगे। पा, ऑल, दैट, नॉट। ठीक है? पा के वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम पा ही लिखते हैं। पी है, पी के बाद आ की साउंड है, और हमने बात करी थी पी को कैसे, पा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये
फर्स्ट प्लेस का वॉवल है और ये हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होता है। आप उस टेबल को जब रेफर करेंगे तो फर्स्ट प्लेस का वॉवल है और हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होता है। और फर्स्ट प्लेस का अगर कोई भी वॉवल हमारे वर्ड में, अगर पहला वॉवल, देखिए एक वर्ड में कई सारे वॉवल्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास में डॉल है और एक वर्ड है हमारे पास डॉली, तो हमारे पास ओ की साउंड भी है और ए की साउंड भी है, बट हमारे वर्ड की पोजीशन डिटरमाइन होती है हमारे वर्ड में आने वाले पहले वॉवल से। अगर किसी वर्ड में आने वाला पहला वॉवल फर्स्ट प्लेस का है तो उसका फर्स्ट स्ट्रोक जो होगा दैट विल बी रिटन अबव द लाइन, दैट विल बी रिटन अबव द लाइन। गॉट इट? पी, पी के बाद आ की साउंड है, यानी कि लाइन से ऊपर हम लिखेंगे पी और पी के बाद आफ्टर फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट लगाएंगे। समझ आया? अब पाम, लाइन के ऊपर अबव द लाइन पी और एम हमारा हॉरिजॉन्टल जाएगा। पी के बाद वोवल साउंड आ रही है तो पी के बाद हैवी डॉट। क्लियर? कार, हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है इसमें? के, और फिर आर आ रहा है, तो हम के को इस तरीके से बनाएंगे, के और आर ऐसे जाएगा ताकि फर्स्ट डाउनवर्ड जो है ये हमारी आउटलाइन इट स्टेज अबव द लाइन। और वोवल की आवाज कहां आ रही है? के बाद फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट। समझ आए? ऑल, अब ऑल की बात करते हैं। फर्स्ट प्लेस है और हैवी डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है। लॉ, एल है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट इज एल, लाइन से ऊपर एल, एल के बाद, एल का फर्स्ट प्लेस क्या है? बिगिनिंग, एल के बाद फर्स्ट प्लेस पर हैवी डैश गिव्स द साउंड ऑफ लॉ। और अगर हम इस एल के बाद में हैवी डॉट लगा दे तो ये साउंड देगा ला। क्लियर? समझ आ रही है? अब हमारा जैसे वर्ड है टॉल, टी अबव द लाइन, टी के बाद एल ऊपर गया और टी के बाद फर्स्ट प्लेस पर ओ हैवी डैश, इट बिकम्स टॉल। अगर हम इस हैवी डैश की जगह अगर हम यहां पर हैवी डॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा टाल। समझ रहे? मॉल, एम है और एल है और एम के बीच में अ की आवाज है, एम एल ऊपर जाएगा, एम के बाद फर्स्ट प्लेस पर हैवी डैश, इट गिव्स द साउंड ऑफ ओ, मॉल। अगर हम सिमिलर टू द प्रीवियस वंस, अगर हम एम के बाद में हैवी डॉट लगाएंगे तो इट विल मेक इट माल। सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट साउंड जो हमारे पास में है दैट इज अ लाइट वॉवल, दैट ए की साउंड, फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट। ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या है? कैप, के पी, फर्स्ट डाउनवर्ड क्या पड़ेगा इसमें? पी। के को हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा जो पी है, जो हमारी आउटलाइन है, दैट रेस्ट्स अबव द लाइन।
के बाद लाइट डॉट, कैप। अगर हम इस डॉट को हैवी कर देंगे तो इट विल बिकम काप, काप। फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट आ की आवाज देगा और लाइट डॉट ए की आवाज देगा। ऐसे ही बैट, बी अबव द लाइन। अब अगर दो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं तो फर्स्ट प्लेस के केस में भी पहला अबव द लाइन रहेगा एंड सेकेंड वन विल गो थ्रू द लाइन, इंटरसेक्टिंग द लाइन। बी टी एंड बैट, ठीक है। कैन, के एम, कैन। और अगर इस डॉट को हम डार्क कर देंगे, इस डॉट को हैवी बनाएंगे तो इट विल बिकम काम। क्लियर? अब नॉट, नॉट वाली बात। नॉट इज लाइक गॉट। फर्स्ट प्लेस लाइट डैश, जी टी अबव द लाइन, और जी के बाद फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट, सॉरी लाइट डैश, आई एम सॉरी, लाइट डैश। अगर हम इस डैश को डार्क लिख देंगे तो इट विल गिव द साउंड ऑफ गॉड, GAWT, गॉड। आप समझ रहे हैं? डॉल, इट्स नॉट डोल, इट्स डॉल। डी लाइन से ऊपर, एल, डॉल, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट प्लेस के चारों वॉवल्स हैं और आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। आप वापस से एक बारी वीडियो को चाहे रिप्ले करके और जो हमने वो टेबल प्रैक्टिस की थी उसको आप वापस से रेफर कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद में आप अपने पास से भी वर्ड्स बनाने की कोशिश कीजिए कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि इस वर्ड में कौन सी वॉवल साउंड्स है। एंड सेकेंडली आपकी बुक में भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी हुई है आफ्टर द चैप्टर 2, तो आप उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड सेकेंडली आई विल कम अप विद सम डिक्टेशंस ऑफ द रेस्पेक्टिव वर्ड्स, तो आई होप वो आपको हेल्प करेंगी। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, share and subscribe to stay connected for more sessions on this. Thank you.